बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार असद अब्दुल्ला ज़िला चेयरमैन ज़कात और शर कमेटी सतनूती मुखातब हूँ। 3 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक वाक़या पेश आया और इस वाक़े के फ़ौरन बाद वज़ीर कानून और सियाहत सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब ने और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने राजा फ़ारूक हैदर खान साहब से बाज़ाब्ता माज़रत की। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर ये दो पार्लियामेंटेरियन के दरमियान कुछ तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद एक छोटा सा वक़ूआ हुआ जिसको वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। असम्बली मेंबरान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर कानून सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब की माज़रत के बाद मैं समझता हूँ कि इस मामला को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो रिएक्शन हमने मुज़फ़्फ़राबाद में देखा, वज़ीर कानून सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब के दफ्तर पे हमला किया गया, जो मुश्तिल कारकुनान थे नून लीग के और दीगर मुतहिदा अपोजिशन के कारकुनान, उनकी तरफ से सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी वज़ीर कानून और सियाहत आज़ाद कश्मीर उनके दफ्तर पे हमला किया गया और तमाम जो दफ्तर के फर्नीचर था उसको तोड़ा गया। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं है। राजा फ़ारूक हैदर खान ना सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद के या अपनी फैमिली के लीडर हैं, बल्कि वो तमाम कबाइल के और आज़ाद कश्मीर के सारे लोगों के वो मुसद्दक़ा लीडर हैं। मैं राजा फ़ारूक हैदर खान, उनकी फैमिली मेंबरान और जितने भी नून लीग के कारकुनान हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि आप तारीख़ देखें कि एक वक्त था कि नून लीग नाम की कोई जमात आज़ाद कश्मीर में काम नहीं कर रही थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बतन से मुस्लिम लीग नून ने जन्म लिया। उस वक्त जब राजा फ़ारूक हैदर खान ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की दाग बेल डाली, तो सुदन कबीले के बड़े बड़े अकाबरीन न सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर नून लीग में गए, बल्कि सियासी तौर पर राजा फ़ारूक हैदर के हाथ पर सियासी बैत भी की। गाज़ी अमीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, जो सुदन कबीला के ही नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के एक मुसलमान लीडर थे, उनके इंतकाल के बाद आज़ाद कश्मीर में और ख़ासकर सुदन फैमिली में एक बड़ा नाम था, मरहूम खान बहादुर खान। राजा फ़ारूक हैदर उनके अजीज़ थे, उनसे जूनियर थे, लेकिन इसके बावजूद भी मरहूम खान बहादुर खान साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब के साथ मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और सियासी तौर पर राजा फ़ारूक हैदर खान के हाथ पर उन्होंने सियासी बैत भी की। इसके बाद आप देखें कि पुंछ बेल्ट से एक और बड़ी फैमिली, सुदन फैमिली से एक और बड़ा कबीला, खान साहब, खान ऑफ पलंदरी, उनके पोते डॉक्टर नजीब नकी खान साहब वज़ीर सेहत, वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर न सिर्फ नून लीग में शामिल हुए, बल्कि सियासी तौर पर राजा फ़ारूक हैदर खान के हाथ पर सियासी बैत भी की और उनका अपना लीडर माना। एक और तीसरा बड़ा नाम, साबिक़ वज़ीर तालीम, साबिक़ डिप्टी स्पीकर सरदार फ़ारूक अहमद ताहिर खान साहब ने भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर नून लीग ज्वाइन की और राजा फ़ारूक हैदर खान साहब के हाथ पर सियासी बैत की। तो आप देखें कि सुदन फैमिली का एक बड़ा बेल्ट, एक बड़ा वोट, 70 से 80% वोट राजा फ़ारूक हैदर खान साहब के साथ गया। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि राजा फ़ारूक हैदर खान न सिर्फ राजा फैमिली के लीडर हैं, बल्कि वो सुदन फैमिली के भी लीडर हैं। सुदन फैमिली के अंदर भी उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और सच्ची बात यह है कि पार्लियामेंट में राजा फ़ारूक हैदर खान की हैसियत बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक घर में वालिद की हैसियत होती है। यहाँ मैं नून लीग के कारकुनों से एक शिकायत भी ज़रूर करूँगा कि राजा साहब
कि बहुत सारी बातों को हमने बर्दाश्त किया, और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा पार्लियामेंट में जाने वाले लोग रजा साहब की सारी सख्तियों को बर्दाश्त करें। तारीख गवाह है कि राजा फारूक हैदर खान साहब ने सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान मरहूम की कब्र पे डंडे मारने की बात की, सरदार अब्दुल कय्यूम खान साहब की कब्र पे डंडे मारने की बात की, KH खुर्शीद साहब जैसे एक दबंग किस्म के लीडर की कब्र पे भी उन्होंने डंडे मारने की बात की। चौधरी गुलाम अब्बास जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कोशिश की, जिसमें बाद अज़ां गाजी मीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान शामिल हुए और कश्मीर आज़ाद हुआ, कश्मीर का एक अंग आज़ाद हुआ, एक अभी भी हिंदुस्तान के कब्ज़े में है। तो ये जो हमारे अकाबरीन थे, उनकी कब्रों पे भी राजा फारूक हैदर खान साहब ने डंडे मारने की बात की। लेकिन बतौर कारकुन हम सब लोगों ने राजा फारूक हैदर खान साहब की इन सारी बातों को डाइजेस्ट किया। आप तमाम कारकुनान मुस्लिम लीग नून हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उसकी वजह यह है कि कारकुन एक क्लास हैं, वो एक बेंच के लोग होते हैं, और वो जिस जमात में भी हों कारकुन काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त होते हैं। ये कोई जंग नहीं है, ना तो दो कबाइल के दरमियान जंग है, और ना ही पुंछ डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन के दरमियान ये कोई जंग है। तो जो भी संजीदा लोग हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि वो अपना अपना एक पॉजिटिव रोल इसमें ज़रूर दें। एक बात में और आपके गोश गुजार करूँगा, आजकल राजा फारूक हैदर खान साहब के बाएं तरफ एक शख्स बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, वो मामलात को किसी सीधे रास्ते पर आने नहीं दे रहे। उनका रोल ये है कि वो जलती पे हमेशा तेल का काम देते हैं। वो कभी तो आजकल रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, कभी तो राजा साहब के दाग और जख्म लोगों को दिखा रहे होते हैं। वो चूंकि अपना एक उनका मामला है, उनकी अपनी एक सियासत है, उनकी अपनी एक अलग जमात है। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मेरा ताल्लुक चूंकि डिस्ट्रिक्ट सुदनौती से है। तो हमारे यहाँ पे एक नंबरदार साहब होते थे, वो एक दफ़ा शहर में गए, तो हुआ यूं कि किसी के साथ उनकी लड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई में नंबरदार साहब को किसी ने पत्थर या डंडा मारा, तो वो जख्मी हो गए, इंजर्ड हुए और काफ़ी ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो अब नंबरदार साहब ने प्रोग्राम ये किया जी कि फर्स्ट एड ली जाए, मरहम पट्टी के बाद घर को जाया जाए। इसी असना में उनके एक दोस्त नमा दुश्मन उनके पास आ गए। तो उन्होंने आकर नंबरदार साहब को कहा जी कि कोई मरहम पट्टी नहीं करवाएंगे। उनका हाथ पकड़ा और शहर की पूरी जितनी भी दुकानें थी, एक एक दुकान पे गए और जाके नंबरदार साहब को पेश किया जी कि ये नंबरदार साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, नंबरदार साहब को मारा गया है। तो खैर वक्त गुजर गया। तो कुछ अरसे के बाद उन साहब से किसी ने पूछा कि नंबरदार साहब के साथ चूंकि आपका कोई बहुत अच्छा ताल्लुक भी नहीं था, बहुत अच्छी दोस्ती भी नहीं थी, तो इसके बावजूद आपने बड़ी हमदर्दी की और मतलब उनको साथ लेके सारे लोगों के पास गए। तो उन्होंने कहा जी कि मेरी नंबरदार के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी और ना मैंने हमदर्दी की है, ये सियासत है, मैंने सियासत की है। नंबरदार को मारा गया है तो सिर्फ 10 लोगों को पता चला, और नंबरदार अगर मरहम पट्टी करवा के घर चला जाता तो सिर्फ ये बात 10 लोगों में रहती और 10 लोगों को पता चलता कि नंबरदार के साथ कोई ज्यादती हुई है, नंबरदार के साथ बदतमीजी की गई है या उसको जख्मी किया गया है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के सारे शहर में उसको चक्कर इसलिए लगवाया कि ताकि शहर के सारे लोगों को, लाखों लोगों को पता चले कि नंबरदार की बेइज्जती हुई है। अब ये जो राजा फारूक हैदर साहब के बाएं तरफ आजकल एक शख्स खड़े होते हैं, इनकी अपनी सियासी जमात है, इनकी अपनी सियासत है, इनका अपना विजन है। ये हमेशा तासब की सियासत करते हैं, लोगों को लड़ाने की सियासत करते हैं, और उसी बुनियाद पर आप देखें कि इनकी जमात में भी अब क्या हैसियत रह गई है और जमात ने इनको कहाँ से कहाँ ला खड़ा किया है। बाकी भी जो इनके मामलात हैं वो इनकी पार्टी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनको किस स्टेज पे वो रखती है। तो अर्ज ये है कि कोई मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन की कोई जंग नहीं है। आप हमारे भाई हैं, आप जो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं, जो राजा फैमिली के
اور راجہ فاروق ادر صاحب کی فیملی ہے، آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں بنتی۔ یہ دو پارلیمنٹرین کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے یا لفظوں کی کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں اپنے نمائندوں کو یہ اختیار دیا بھی ہوا ہے، اختیار دے کے بھیجا ہوا ہے، بہت بڑا ووٹ بینک دے کے ہم نے ان لوگوں کو بھیجا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ اس قابل ہے کہ یہ اس معاملے کو ضرور سلجھائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نارمل حالات میں رہیں، دونوں اطراف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے معاملات موجود ہیں۔ آزاد کشمیر کا ایک دڑا تو ہمارے پاس ہے، لیکن ایک دڑا آج بھی دشمن کے قبضے میں ہے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کو سلجھانے میں ناکام ہوتے ہیں تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو ہندوستان کی تیرہ دستیوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں جیلوں میں ہیں، ہم ان کے لیے کیا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اب تصویر کا ایک اور رخ، جو تصویر کا دوسرا رخ ہے، میں اس پہ بھی بات کرنا مناسب سمجھوں گا۔ یہ کوئی دو ڈویژن کے درمیان یا کچھ دو فیملیوں کے درمیان، تین فیملیوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے، یہ دو پارلیمنٹرین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر حل ہو جانا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کچھ شرپسند عناصر اس جنگ کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر سڑکوں پہ لے آئے، جیسے وہاں پہ ریئیکٹ کیا گیا اور وزیر قانون سردار فہیم اختر ربانی صاحب کے لیے غلط الفاظ ادا کیے گئے، غلط جملے اور نعرہ بازی کی گئی، اگر یہ سلسلہ نہ رکا، یہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ پھر یہ کوئی فائٹ، یہ کوئی جنگ، یہ مظفر آباد کی سڑکوں پر، مظفر آباد کے دفاتر میں نہیں، یہ پھر آگ پورے آزاد کشمیر کے تمام سڑکوں پہ اور آزاد کشمیر کے تمام دفاتر تک پھیل جائے گی، اور اس آگ سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔